नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली मालदीव्स देश से एक ऐसी न्यूज आई है जो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी इशू खड़ा कर सकती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, सीक्रेट मिलिट्री वर्क्स इन द नेम ऑफ एग्री प्रोजेक्ट। मालदीव्स में जो ऑपोजिशन पार्टी है, मुइज़ू की पार्टी, आज के समय मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी सत्ता संभाल रही है, मगर जो विपक्ष में पार्टी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मुइज़ू ने चुपचाप चाइना को अनुमति दे दी है कि एक एटोल, आप कह लीजिए एक टापू है मालदीव्स का, वहां पे आप एग्रीकल्चर के बहाने आओ। मगर कहने को ही वहां पे एग्रीकल्चर हो रहा है, असल में चाइनीज मिलिट्री वहां पे आ चुकी है और एक मिलिट्री प्रोजेक्ट वहां पे बिल्ड किया जा रहा है जो इंडिया के काफी करीब होगा। और आपको याद होगा, मैंने 4 हफ्ते पहले, और मुझे ऑनेस्टली मुझे भी अजीब लग रहा है कि ये जो न्यूज़ है सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट की, ये इतनी जल्दी सामने आ गई है, क्योंकि 4 हफ्ते पहले ही मालदीव्स और चाइना के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट किया गया था। यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैंने इस पर एक वीडियो भी करी थी अपलोड, और मैंने आपको बताया था कि पॉसिबिलिटी यहाँ पर थोड़ी बहुत बनी हुई है कि कल को चाइनीज सोल्जर्स मालदीव्स में आ सकते हैं ट्रेनिंग के बहाने। देखो, जब मालदीव्स ने चाइना के साथ मिलिट्री पैक्ट साइन किया था ना, ये ग्लोबल न्यूज़ बनी थी। इंडियन मीडिया ने तो इसको कवर किया ही था, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा कंसर्निंग इशू था ये। CNN, BBC, दुनिया भर के मीडिया ने इसको कवर किया, क्योंकि एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा था। मालदीव्स, एक कंट्री जो हिस्टोरिकली आप कह लीजिए इंडिया के काफ़ी करीब थी, ये इंडिया से दूर होकर पहली बार चाइना के साथ एक मिलिट्री पैक्ट साइन कर रही थी। और इस मिलिट्री पैक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है कि चाइना नॉन लीथल। देखो, अब मालदीव्स ने इंडिया में जो कंसर्न्स हैं, इनको काम करने के लिए एक बात ऐड कर दी इस मिलिट्री पैक्ट में कि जो भी हम चाइना से हेल्प लेंगे मिलिट्री के मामले में, ये नॉन लीथल इन नेचर होगी। मतलब कि इनके हिसाब से टीयर गैस या फिर पेपर स्प्रे, कोई ऐसा हम वेपन नहीं ले रहे जो डैमेज कर सकता है बड़ा। कोई मिसाइल नहीं लेंगे हम चाइना से, कोई गन्स हम नहीं ले रहे ना। ये बात काफ़ी हद तक ऑब्वियस थी, और इंडिया का ये कंसर्न था भी नहीं कि मालदीव्स के पास कोई मिसाइल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, तब बात कहीं और ही पहुंच जाती। मगर यहाँ पे चाइना ने बहुत ज़्यादा क्लेवरली क्या किया है, नॉन लीथल ऐड करके इस मिलिट्री पैक्ट में ना एक और चीज़ ऐड कर दी है, ट्रेनिंग। कि ट्रेनिंग के लिए तो चाइना के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं ये मालदीव्स में आ सकते हैं, और ट्रेनिंग का आप कुछ भी बना लो कि देखिए हम यहाँ पे जो रेडार है ये सेटअप कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। रेडार नॉन लीथल होता है, रेडार से किसी को नुकसान तो होता नहीं है। तो आज के समय जो हम देख रहे हैं, जो न्यूज़ सामने आ रही है, मालदीव्स की जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है MDP, इनके चेयरपर्सन, मैं अगेन यहाँ पर ये कहूँगा, जो आर्टिकल सामने आए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी जर्नलिस्ट ने या फिर किसी गुमनाम कोई न्यूज़ पोर्टल है वो कह रहा है कि सोर्सेस हमको बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। नहीं, मालदीव्स की जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है MDP, इनके चेयरपर्सन ये कहते हैं, इनका नाम है फैज़ इस्माइल। इन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल हाल ही में एक टापू है हमारा मालदीव्स का, वहाँ पे लंबे समय से बात हो रही थी कि चाइना को हम लेकर आएंगे, चाइना की कंपनी खेती करेगी वहाँ पर, कुछ लार्ज स्केल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट वहाँ पे होगा। और ये जो आइलैंड है, इसका नाम यहाँ पे आप देख पाओगे, उथुरु फालहू। ना उथुरु फालू का भी आपको मैप पे दिखाऊंगा। इसकी लोकेशन बहुत अजीब है, इंडिया के बहुत करीब है। मैंने इमीडिएटली जब ये लोकेशन सबसे पहले मैप में देखी थी, द फर्स्ट थिंग आई नोटिस दिस, कि आप क्यों चाहोगे कि एक टापू जो बहुत करीब हो, वहाँ पे चाइनीज कंपनी को आप एंट्री दे दो, और उसके बाद आपकी ऑपोजिशन पार्टी के जो मेन लीडर है वही कह रहे हैं कि कोई खेती नहीं हो रही यहाँ पर, खेती के बहाने एक सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया जा चुका है ना। जो ये उथुरु फालू टापू है, यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडिया के बहुत ही ज़्यादा करीब है, और मिनीकोय टापू के भी काफ़ी करीब है। मिनीकोय टापू आपको पता होगा, मोस्ट रिसेंटली इंडिया ने यहाँ पर एक नेवल बेस इनॉग्रेट कर दिया है, INS जटायु। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। अब जैसे ही INS जटायु बन के तैयार हो गया, अचानक से इस पूरे एटॉल पर अब चाइना की जो सरकारी कंपनी है ये एंट्री ले चुकी है ना। ये लोग क्या करेंगे, ये सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट क्या होगा, वी डोंट रियली नो मच अबाउट इट, क्योंकि अभी तक जो भी इसके बारे में कंसर्न जताई है, ये मालदीव्स की ऑपोजिशन पार्टी ने ही जताई है। और देखो, मालदीव्स में जो ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो बिल्कुल इस बात को लेकर चिंतित होंगे कि 5 लाख की आबादी का देश मालदीव्स, ये एक बड़े जियोपॉलिटिकल गेम में ना फंस जाए। क्योंकि अभी जो मालदीव्स कर रहा है, इसको लिटरली आप यही कहेंगे प्लेइंग विद फायर, आग से खेलना। क्योंकि ना सिर्फ जैसे इनकी ऑपोजिशन पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये चाइनीज़ मिलिट्री को अनुमति दे रहे हैं कि आप हमारे जो टापू है, जो इंडिया के करीब टापू है, वहाँ पे आप एंट्री कर लो। मालदीव्स ने रिसेंटली टर्की से एक मिलिट्री ड्रोन भी परचेज किया है, बायक्तर ड्रोन। बायक्तर ड्रोन आपको याद होगा, जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसमें काफ़ी फेमस हो गया था।
यूक्रेनियन मिलिट्री ने बहुत ज़्यादा ह्यूज स्केल पर बायक्टर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था अगेंस्ट रशियंस। अब हालांकि बायक्टर ड्रोन्स काफ़ी कम ये लोग यूज़ कर रहे हैं, रिलेटिवली कम यूज़ कर रहे हैं, मगर बायक्टर का एक बहुत ज़्यादा बड़ा मिलिट्री यूज़ रिसेंटली हमने देखा है। और सेम ड्रोन रिसेंटली मालदीव्स ने परचेज किया। और जब इनके पास ये ड्रोन आया भी ना, मैं देख के मीन हंस रहा था मैं देखकर। मुइज़ू ने एक छोटी सी सेरेमनी भी रखी कि कैसे ये मालदीव्स को अब ये ड्रोन मिल चुका है। मैंने आज तक किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को एक ड्रोन रिसीव करने पर ना ऐसी सेरेमनी करते हुए नहीं देखा। और इधर यहाँ पे आप देख पाओगे सेरेमनी, ये इस तरीके से मालदीव्स की मिलिट्री के जो लोग हैं ये तैयार बैठे हैं। और ये आई मीन लिटरली एक ड्रोन है उसके लिए रेड कारपेट ओके। और ये वाह, इतना महंगा भी नहीं है ये ड्रोन। 72 ड्रोन इतने महंगे नहीं है, यूक्रेनियंस ने बहुत यूज़ किए हैं। आई मीन ओके, देखो यहाँ पर मेन बात नोटिस करने वाली ये है, मालदीव्स को आज से पहले, मुइज़ू से पहले ये इस टाइप के 72 ड्रोन्स लेने की कोई आवश्यकता थी नहीं, मगर अचानक से इनको अब 72 ड्रोन भी चाहिए। और मैं एक्चुअली सोच रहा था ये 72 ड्रोन का क्या करेंगे। क्या ये समुद्री जो लुटेरे हैं उन पर नज़र रखेंगे? क्योंकि अगर ये ऐसा करते हैं तो नज़र ही रख पाएंगे। क्योंकि कल को अगर मान लो सोमालिया के जो पायरेट्स हैं उन्होंने मालदीव्स का कोई जहाज़ धर लिया, तो भारतीय नौसेना ही बचाने के लिए आएगी, मार्कोस कमांडोज ही बचाने के लिए आएंगे। ये ड्रोन बस देख लेगा कि हाँ जी काम हो गया, बस उसके अलावा कुछ और करेगा नहीं। तो आई मीन जस्ट लुक एट द लाइट्स, ये क्लियरली दिख रहा है कि मालदीव्स अपने आप को पोजीशन कर रहा है। ये आप कह लीजिए डिस्प्ले है, वैसे कुछ यूजेबिलिटी नहीं है इस ड्रोन की, कुछ मालदीव्स को कोई बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट नहीं मिलने वाला। बट ये बस एक डिस्प्ले है कि अब मालदीव्स खड़ा हो चुका है, मालदीव्स मिलिटरीली अब ज़रा एक्टिव रहेगा। बट अब क्वेश्चन यही है कि मुइज़ू ये सब करते करते एक बड़ी गलती ना कर दे और चाइना के साथ मिलिटरीली और इवन मैं कहूँगा टर्की के साथ मिलिटरीली इतने इन्वॉल्व ना हो जाएं कि कल को इंडिया को भी एक मुश्किल निर्णय लेना पड़े। तो मालदीव से रिलेटेड देखिए इन द फ्यूचर बहुत सारी डिटेल्स और अभी हमको पता लगेंगी इन द फ्यूचर के ये लोग कर क्या रहे हैं। मालदीव्स में मुइज़ू किस हद तक कन्विंस्ड हो चुके हैं कि इनको चाइना की तरफ झुकना है। कुछ मेजर डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके लिए बाद में एक न्यू वीडियो ले आऊँगा। फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक आप कह लीजिए एक्सरसाइज करी है समुद्र पहरेदार के नाम से, किस कंट्री के साथ? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मालदीव्स, इंडोनेशिया, वियतनाम या फिर थाईलैंड। काफ़ी न्यूज़ में थी ये समुद्र पहरेदार। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास अभी टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास 2-3 साल का टाइम है कि आराम से प्रिपरेशन करके एक प्रॉपर अटेम्प्ट दूंगा यूपीएससी का, तो स्टडी आईक्यू के अफोर्डेबल कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक। आपको सिंपली जाना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स। बाय नाउ पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप देख पाओगे जो इनिशियल प्राइस लिखा होगा ना, ये 31,250 है। ये पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। सीधा 6,250 रुपये का आपको मिलेगा डिस्काउंट। और इस कोर्स के अंदर देखो खास बात यह है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, उसके बाद स्टडी आईक्यू आपको दिल्ली बुलाएगा। दिल्ली में आप जो रहेंगे उसका खर्चा स्टडी आईक्यू उठाएगा और दिल्ली से आप प्रिपेयर करोगे मेंस के लिए। 1-to-1 मेंटरशिप आपको दी जाएगी, फिर इंटरव्यू में भी आपको प्रॉपरली हेल्प की जाएगी। दिस इज वाई दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड P2I बैच। तो एनरोल करिए इस प्रोग्राम में इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।